पूरी द्वारका में जो भगवान को चाहने वाले लोग थे वो जय जयकार करने लगे। गर्ग ऋषि मौजूद थे। नवमी का तिथि आगमन हुआ। नवमी की तिथि में भगवान श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में देवकी और वसुदेव ने 9 कन्याओं का जीवन करवाया और उनको संपूर्ण स्वर्ण भस्म वस्त्र आदि से अलंकृत सम्मान किया। दुर्गा महायज्ञ करके उसमें महान आहुतियां, लौंग आहुतियां चढ़ा करके, सिंदूर की आहुतियां चढ़ा करके भगवती देवी को प्रसन्न करके उनका परम भोग लगाकर अपने पुत्र को देखा तो देवकी वसुदेव की खुशी का ठिकाना न रहा। तब श्री नारद जी ने अपने प्रभु भगवान श्री नारायण के दर्शन किए कृष्ण के रूप में। देवकी और वसुदेव ने भगवान के दर्शन अपने पुत्र के रूप में किए। जब दूध का दूध, पानी का पानी भगवान ने किया तो सत्राजीत जिनकी बातों में आ गए थे प्रजाजनों की, उन सब से मोह छोड़कर भंग करके द्वारका नाथ के चरणों में आ गए, शरणागति हो गए, माफी मांगी, अपनी वाणी की मैंने जो आरोप लगाया, हे परमात्मा कृष्ण मेरी रक्षा करो। मेरी वाणी से जो निकला आरोप मैंने जो लगाए वो मैं सब वापस लेता हूं। जैसे जामवंत का कल्याण आपने किया है वैसे मेरा भी अब कल्याण करो, क्योंकि मैं आपका अपराधी हूं। मैंने आरोप लगाया है, मेरा भाई तो मर गया, ये मणि भी मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं और अब आप मेरी राज्य को, मेरी संपत्ति को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपका स्वरूप अब मुझे समझ में आ गया कि आप कोई राजा नहीं है, आप कोई इंसान नहीं है, आप तो साक्षात ब्रह्म हैं। इसलिए हे प्रभु मेरी भी एक कन्या है सत्यवती, आप उसका भी उद्धार करो। अगर आप उसे स्वीकार कर लेंगे पत्नी के रूप में तो मेरी आत्मा शरीर को छोड़कर आपके चरणों की दास हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत की पुत्री सत्यवती को भी अपनी पत्नी बनाने के लिए अनुमति दे दी और सत्राजीत ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और सारी संपत्ति परमात्मा कृष्ण को अर्पण कर दी। उसके बाद श्री नारद जी ने और गर्ग ऋषि ने ये बात कही कि देखो वसुदेव, ये श्री देवी भागवत कथा और नवरात्रियों का ही फल है जो तुम्हारे घर में 2-2 देवियां पत्नी के रूप में आपके घर पधारी हैं, पुत्र वधू के रूप में। ये सब देवी की कृपा, ये भागवत की कृपा है। प्यारे बंधुओं, भगवान सूत जी ने जब ये कथा सुनाई शौनक आदि ऋषियों को, तो शौनक आदि ऋषि देवी माता के भागवत के रूप में दीवाने हो गए, श्रद्धा से भर गए, अति श्रद्धा, अति श्रद्धा। अब तो अग्रैर भागवतम पुण्यम नत्सक्षयेर पापय यस्तम मूल समारंभम ये वे सर्व दुखय। अब तो ऐसा लगता है गुरुदेव भगवान श्री सूत जी कि बिना इसके दुख ही दुख है संसार में। अब तो हमारे अंत तक के समस्त दुखों का नाश देवी की कथा से ही होगा। आप अब अग्रे कथा श्रवण कराओ और कथा सुनाओ, देवी का और महत्तम सुनाओ, देवी भगवती का और प्रभाव बताओ, क्या प्रभाव है देवी की कथा का। अब तो कथा में भैया 88,000 ऋषियों का पूरी तरह चित्त लग गया। इनकी आस्था जो अलग देवताओं में थी वो देवताओं से बढ़कर आस्था देवी माता में हो गई। ये कैसे संभव है? ये संभव तभी है जब देवी का अनुभव किसी को आए, तब ये संभव है। और अनुभव तब आएगा जब आप अस परवश कथा सुनो। जब आप कथा सुनेंगे नवरात्रि में, 9 दिन की नवरात्रि में 1 दिन भी कथा सुनने को मिल जाए तो बड़ा भाग्य समझो। 2 दिन मिल जाए भाग्य, 4 दिन मिल जाए भाग्य,
और 7 दिन मिल जाए तो सतभाग्य सौभाग्य आपके है।